Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Ghazanfar Abbas, lecturer mathematics, Department of Mathematics and Statistics, ISP मुल्तान. Dear students, आज BS इंग्लिश का बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है और आज का हमारा टॉपिक इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फंक्शंस है. गुज़श्ता लेक्चर में हमने फंक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, समझने की कोशिश की थी. उसके बाद हमने फंक्शन की कुछ एग्जांपल्स की थी. एग्जांपल्स के बाद हमने कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देखी थी, जिनमें ऑड फंक्शंस के क्या मीनिंग होते हैं, इवन फंक्शंस के क्या मीनिंग होते हैं. तो उसी सिलसिले की कड़ी है. हम मज़ीद जो है फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव फंक्शन को पढ़ेंगे. इंजेक्टिव फंक्शन को वन वन फंक्शन भी कहा जाता है और सब्जेक्टिव फंक्शन को ऑन टू फंक्शन भी कहा जाता है. तो आइए हम इनकी डेफिनेशन को समझते हैं और एग्जांपल देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वन टू वन फंक्शन. वन टू वन फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी है. अ फंक्शन इज वन टू वन इफ ईच एलिमेंट इन कोड डोमेन हैज अ यूनिक प्री इमेज. या दूसरे लफ्जों में, फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड वन वन, और इसको हम वन टू वन यूं भी लिख सकते हैं. इफ वेन एवर f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, देन a इज इक्वल टू b. No element of B is the image of more than one element in A. इसके मीनिंग ये है कि अगर दो इमेजेस इक्वल आ रहे हैं तो उनके प्री इमेज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. अदर वे राउंड इसको यूँ भी कहा जाता है कि दो डिफरेंट नंबर्स के जो इमेजेस हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए. ये वन टू वन फंक्शन की डेफिनेशन है. या इन अ वन वन फंक्शन given any y, there is only one x that can be paired with given y. अगर हमारे पास a और b दो सेट हों, a से b हम फंक्शन डिफाइन करें, तो y के लिए पीछे एक यूनिक प्री इमेज अगर मिले, या आप a के और b के एलिमेंट्स को पेयरिंग जो है वो वन वन की पेयरिंग कर सकें, अब कहते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारे पास ये वन टू वन है. सो गिवन एनी वाई फ्रॉम ए, देयर इज ओनली वन एक्स इन बी सच दैट दे कैन बी पेयर्ड यूनिकली. इसी तरीके से फंक्शन इज सेड टू बी इंजेक्टिव इफ इट इज वन वन. तो हम फंक्शन को इंजेक्टिव कहेंगे अगर वो वन वन हो. तो इसकी हम एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि इस बात की हमें मज़ीद समझ आ सके. एग्जाम्पल ऑफ वन वन फंक्शन. अ फंक्शन इज वन टू वन इफ नो मोर देन वन एलिमेंट इन द डोमेन इज पेयर्ड विद एन एलिमेंट ऑफ द रेंज. बट सिंपल वर्डिंग में कहा है कि अगर आपके पास दो सेट हैं, एक सेट लेट सपोज ये है, दूसरा सेट ये है, इनके एलिमेंट्स को आप ये देखें कि डोमेन का जो एलिमेंट है वो रेंज के एक ही एलिमेंट के साथ अगर पेयर्ड है या मैप हो रहा है, तो हम इस तरह के फंक्शन को वन वन कहेंगे. जैसा कि फॉर एग्जांपल ये ए बी, इस बी पे मैप हो रहा है, कैपिटल सी लोअर केस सी के साथ मैप हो रहा है, तो इस तरह का जो फंक्शन होगा हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास वन वन फंक्शन है. नोट, एवरी अपर केस नंबर हैज एग्जैक्टली वन लोअर केस पार्टनर. अगर ऐसे हो तो हम उसको वन वन फंक्शन कहेंगे. सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास डोमेन के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो ए ई आई ओ है, और आपके पास जो कोड डोमेन है उसमें एलिमेंट्स ये 1 2 3 4 5 है. ए 1 पे मैप हो रहा है, ई 4 पे मैप हो रहा है, और आई जो है ये 5 पे और ओ 2 पे. तो आप अगर इसमें देखें
तो ये 1 1 फंक्शन है, एक एलिमेंट का जो इमेज है वो भी एक ही आ रहा है। ये तो चूँकि डेफिनेशन में है, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि मोर देन 1 एलिमेंट जो है ना एक ही एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहा है, ऐसा नहीं। तो यहाँ आप देखिए कि ए का एक इमेज है, अपना ए का प्री इमेज, 2 का प्री इमेज, 4 का प्री इमेज, 5 का प्री इमेज, 1 1 ही। तो ये एक एलिमेंट एक से ही मिला हुआ है। तो ये हमारे पास ये जो है ये आपके पास 1 1 फंक्शन है। अच्छा ओके, हम इसमें एग्जांपल में देखते हैं कि अगर फंक्शन का जो ए है वो यहाँ मैप हो रहा है, ई और ओ यहाँ 2 पे मैप हो रहे हैं, आई 5 पे मैप हो रहा है, तो याद रखिए कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। बिकॉज अगर हम एफ ऑफ ई यानी ई का इमेज और ओ का इमेज देखें तो वो बराबर है, मगर ई और ओ डिफरेंट नंबर है। तो ये फंक्शन हमारा 1 to 1 नहीं है। ऐसा फंक्शन जिसके इमेजेस अगर सेम हो, उनके प्री इमेजेस भी सेम होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो वो 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि अनदर एग्जांपल, कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट ए है, ये सेट बी है, आर मैप हो रहा है 4 के ऊपर, एच मैप हो रहा है 2 के ऊपर, 0 मैप हो रहा है 1 के ऊपर, क्यू मैप हो रहा है 5 के ऊपर। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 है। बिकॉज अगर आप यहाँ देखें तो एक एलिमेंट और इधर से भी एक एलिमेंट, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है। हाँ ऐसा है कि डोमेन को डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट हो सकता है जो किसी का इमेज ना हो। तो ये हम आगे जाके देखेंगे कि ऐसा को डोमेन जिसमें अगर कोई एलिमेंट किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज ना हो तो तब क्या सिचुएशन होती है, और अगर सारे के सारे एलिमेंट्स इमेज के किसी पॉइंट डोमेन के किसी पॉइंट का इमेज हो तो तब हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं। तो एनी हो इस केस में आपको 1 to 1 की एक एग्जांपल देनी थी। अब यहाँ देखें आर 4 पे मैप हो रहा है, एच और 0 दो एलिमेंट हैं जो कि एक एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहे हैं 2 के ऊपर, यानी इमेजेस तो सेम है एच और ओ के, बट ये खुद इट सेल्फ है वो डिफरेंट है। तो ये हम कहेंगे कि ये नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। याद रखिए कि जब हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग करते वक्त ऑब्जेक्ट को या जिस चीज़ की भी काउंटिंग कर रहे हैं तो एक्चुअली हम 1 to 1 करस्पॉन्डिंग बता रहे होते हैं। यानी एक एलिमेंट को 1 कह देते हैं, फिर दूसरे को 2, तीसरे को 3 एंड सो ऑन। अगर फाइनाइट ऑब्जेक्ट है तो आप किसी फाइनाइट सेट से आप उसकी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस करते हैं, जिसे हम काउंटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल 5 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं, तो आप उसको जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कहेंगे, तो हर ऑब्जेक्ट को एक नंबर असाइन करेंगे। तो ये जो आप कर रहे होते हैं ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस विद फाइनाइट सेट हो रही होती है, जिसे आप काउंटिंग कहते हैं। नो एग्जांपल्स ऑफ 1 to 1 फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये यहाँ याद रखें कि डोमेन और रेंज जो है ये आर टू आर फंक्शन हम ले रहे हैं, रियल नंबर टू रियल नंबर, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फंक्शन इसका मतलब ये है कि एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, वो आप फंक्शन के अंदर पुट करें तो एक्स क्यूब आपके पास फंक्शन है। तो दिस क्यूब फंक्शन processes the property that each x value has one unique y value that is not used by any other x element. This characteristic is referred to be as a 1 1। ये 1 1 फंक्शन है f of x जो है। उसके बाद दूसरा फंक्शन ये लीनियर फंक्शन है कि हर x के लिए आपको एक आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि दो डिफरेंट x आप ले और उनका आंसर एक जैसा है, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। सिमिलरली आपके पास ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट है, या ऑल आड फंक्शन लेने वो भी 1 1 फंक्शन होते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके पास 1 1 फंक्शंस के। एग्जांपल ऑफ फंक्शन दैट आर नॉट 1 1, और याद रखें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, यानी इसमें आपको नेगेटिव नंबर पुट करें तो आपको इसका आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तभी आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। तो ये 1 1 नहीं है बिकॉज इसमें आप -2 पुट करें आंसर 2 आएगा, और +2 पुट करें आंसर
2 आएगा, जबकि आंसर तो सेम आएंगे मगर पीछे प्री इमेज अनइक्वल होंगे, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये -2 और +2 के ऊपर आंसर सेम आएगा, जबकि -2 और +2 तो सेम नहीं है। इसी तरीके से आप कोई नेगेटिव नंबर ले सकते हैं जिसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है R2R ये 1 1 नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, नॉन नेगेटिव रियल नंबर ले लें और फंक्शन आपका R नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स 2R हो, तो फिर आप उसको उस केस में आप 1 1 कह सकते हैं। तो ये फंक्शन R के ऊपर R2R 1 1 नहीं है। हाँ, अलबत्ता जैसे कि n to n नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ले लें, फिर आपके पास ये फंक्शन जो है ये 1 to 1 होगा। तो यानी 1 to 1 नेस डिपेंड करती है डोमेन और रेंज के ऊपर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास फंक्शन है, ये भी 1 1 फंक्शन नहीं है अगर हम R2R लें तो। इसके बाद आप इंजेक्टिव फंक्शन या 1 1 फंक्शंस की जो है इसकी अदर वे कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ये भी है कि अगर दो नंबर अनइक्वल है तो इसका मतलब ये होगा उनके इमेजेस भी अनइक्वल होंगे, बराबर नहीं होंगे, तो हम इसकी 1 to 1 फंक्शन की भी डेफिनेशन। तो आप ये फंक्शन देख सकते हैं कि ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x है ये इंजेक्टिव है, 1 1 है। एफ फ्रॉम z पॉजिटिव टू z पॉजिटिव दिस इज आल्सो इंजेक्टिव x पे, लेकिन R2R ये इंजेक्टिव नहीं है क्योंकि आपके पास दो नेगेटिव, एक नेगेटिव नंबर ले लें उसी का एडिटिव इनवर्स ले लें तो आपको आंसर सेम देंगे अंडर दिस फंक्शन इन R2R। लेकिन z पॉजिटिव टू z पॉजिटिव आपके पास फंक्शन तो फिर ये इंजेक्टिव है। तो ये जैसा कि यहाँ आपको ये बताने की कोशिश की गई है, यहाँ बताया गया कि -x का स्क्वायर और x का स्क्वायर ये चूँकि सेम आ रहा है, और अगर हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों ही, डोमेन और को डोमेन दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर ये बात हम नहीं करेंगे बिकॉज हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं हैं डोमेन के अंदर। तो उस सिचुएशन में ये जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होगी वो हमें ये उसकी वजह से हमें हमारे पास ये जो फंक्शन होगा ये इंजेक्टिव फंक्शन होगा। तो ये आपने स्टडी करना है इसको, आपके पास ये 1 to 1 फंक्शन की डेफिनेशन थी। अब हम बात करते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन की या onto फंक्शंस की। onto function is onto if each element in codomain is an image of some pre-image। तो याद रखिए कि अगर फंक्शन ऐसा हो कि उसके जितने भी कोडोमेन सेट है उसमें जितने पॉइंट्स पड़े हैं वो पीछे किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज हो तो फिर हम कहते हैं कि ये onto फंक्शन है। फंक्शन f from a to b is surjective onto if the image, ये सर्जेक्टिव आपने देखना है, b को आप रिप्लेस कर देंगे r के साथ। if the images of f equals to its range, यानी अगर आपके पास इमेज लें अंडर फंक्शन f वो जो है वो इक्वल टू रेंज आ रहा हो तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव है। अ फंक्शन f from a to b is called onto if for all b in b there is an a in a such that f of a is equal to b, all elements in b are used। तो ये भी उसी बात को डिफरेंट वर्जन में कहा गया है कि अगर आपको फंक्शन a to b हो और b का हर एलिमेंट जो है वो किसी a का इमेज आ रहा हो तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी सर्जेक्टिव इफ इट इज onto फंक्शन। तो हम एग्जांपल देखते हैं onto फंक्शन। देखिए आपके पास जो यहाँ पे सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन, अगर हम हमारे पास गिवन फंक्शन हो, ठीक है, वो फंक्शन हो, आप ये देखेंगे आपके पास रेंज के अंदर कोई एलिमेंट मिस तो नहीं है, हर एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, तो देन दिस इज onto। ये फंक्शन हमारे पास onto है। ये onto नहीं है बिकॉज 3 4 मिस है, ये किसी भी डोमेन के एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन जो है ये onto नहीं है, फंक्शन है बट ये onto फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे पास 4 2 5 ये जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे के सारे किसी न किसी ए के एलिमेंट्स के इमेज हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज onto। अब यहाँ देखिए कि इस एग्जांपल के अंदर फंक्शन हमारा a to b है,
तो रेंज के अंदर 8 और 1 जो है ये ऐसे एलिमेंट हैं जो किसी एलिमेंट्स का इमेज नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये एक और एग्जांपल है आपके पास ऑन टू के। ऑन टू फंक्शन की ये खूबी है तो उसके रेंज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट का इमेज होंगे। इन सिंपल वर्डिंग, एग्जांपल ऑफ ऑन टू फंक्शन z टू z अगर फंक्शन हो f ऑफ n इज इक्वल टू n-2, ये आपके पास ऑन टू फंक्शन है। ये एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, आप इनको स्टडी करेंगे, इनको समझेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। इसके बाद एग्जांपल फंक्शंस के जो ऑन टू नहीं हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल g एक फंक्शन है फ्रॉम r टू r बाय डिफाइंड बाय g ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। तो याद रखिए ये ऑन टू नहीं है, बिकॉज रेंज के अंदर ये जो कोड डोमेन है इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स, लेकिन अंडर दिस फंक्शन नेगेटिव किसी भी रियल नंबर का इमेज नहीं हो सकता। तो दैट्स वाई ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से आप बाकी भी चेक करेंगे। ये आपके पास फंक्शन है, ये सर्जेक्टिव है, ये इंजेक्टिव नहीं है, ये फंक्शन आपका। तो आपने इन फंक्शंस को समझना है। इंजेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन के क्या मीनिंग है। आप लोगों को एक बात ध्यान से सुन लें कि एक असाइनमेंट आप लोगों को दी जाएगी पिछले लेक्चर्स में जितने भी हैं, उनके बेसिक क्वेश्चंस भी उसमें हो, पार्ट वाइज होगी एक पूरी असाइनमेंट, उसको आप ध्यान से करेंगे। उसी पैटर्न के उसी तरह के क्वेश्चन आप डिफरेंट बुक से भी देख के सॉल्व कर सकते हैं। और जो डेफिनेशंस हमने डिस्कस की हैं, जो चीज़ें हमने कोर्स में पढ़ी हैं, उनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें इन द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या मिड टर्म एग्ज़ाम के हवाले से। और अगर कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई प्रॉब्लम आ रही हो कहीं पे प्रिपरेशन के हवाले से, तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कशन रूम में भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन जब लेक्चर का टाइम होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।